आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुरपेश खबरों की तफसील। यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्ते हसास और अहम मकामात पर तैनात है, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी और तलाशी मुहिम जारी है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अहम तकरीबाती मकामात, सरकारी इमारतों और मरकजी जलसागाहों के इतराफ CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की बारीक बीनी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी को बरवक्त रोका जा सके। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नायक को। 15 अगस्त की तकरीबात से कबल वादी कश्मीर में हिफाजती के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जबकि राहगीरों की तलाशी और थ्रस्टिंग का अमल शुरू किया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि ड्रोन कैमराज के जरिए भी बख्श स्टेडियम के इर्द गिर्द निगरानी की जा रही है। 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअसन और पुरअमन तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हुई हैं, और इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और राहगीरों की तलाशियों का सिलसिला जारी है, जबकि आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। गाड़ियों और 2 व्हीलर्स की भी तलाशी ली जा रही है। नासिर, मैं इस वक्त बख्शी स्टेडियम के बाहर हूँ और बख्शी स्टेडियम के बाहर भी इस वक्त सिक्योरिटी की तैनाती अमल में लाई गई है। 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाने के हवाले से बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम में, जबकि जम्मू में MA रोड के अंदर सबसे बड़ी तकरीब 15 अगस्त की होंगी, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी 15 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद की जा रही है। और इंतजामिया की तरफ से तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को हिदायत दी गई है कि वो इन तकरीबात में शिरकत करें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ के साथ इमरान नाइकू, बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर। जिला बांडीपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि जिला की तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर जारी की जाएंगी। इस फैसले का मकसद दफातर में हाजिरी के निज़ाम को शफाफ और मुअस्सर बनाना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने तमाम महकमों के सरबराहान को इस सिलसिले में सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि बायोमेट्रिक हाजिरी के बगैर किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह जारी नहीं की जाएगी। जिला पुंछ में गुज़श्ता कई रोज से जारी मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया पुंछ ने तमाम स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया है ताकि तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा, SSP पुंछ शफकत हुसैन और जिला के दीगर अफसरान ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और नदी नालों में बढ़ते हुए पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए DDC पुंछ ने बताया है कि मुसलसल बारिश के बायस कुछ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जबकि एक स्कूल की छत को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि बिला जरूरत नदी नालों के करीब न जाए और बारिश के दौरान हर मुमकिन एहतियात करें। जिला इंतजामी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं जो आवाम की मदद और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे सरगर्म अमल है। उस जगह से नुकसान की रिपोर्ट भी आ रही है, जिसमें
लैंडस्लाइड्स हुई हैं, स्कूल की कोई एक बिल्डिंग का शेड का कह रहे हैं डैमेज हुआ है, इसी तरह से डिफरेंट रोड्स पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं। सभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया गया है कि वो विजिलेंट रहें और किसी भी तरह का कोई इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए अलर्ट रहें। लोगों को भी हिदायत की जाती है कि वो पानी के पास ना जाएं और घरों में ही रहें। स्कूल बच्चों को जो है स्कूल में छुट्टी कर दी गई है आज की, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नज़र बनाए हुए है किसी भी इस तरह का कोई वाक़या हो। मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा कि पानी के पास ना आएँ, और आपके नोटिस में भी अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है या कहीं पे कोई परेशानी होती है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। रात भर से मुसलसल बारिश के कारण पुंछ के नदी नालों का पानी उफान पर है, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से स्कूलों में छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। उसके अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जिला ऑफिसरान के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि काफ़ी जगह पे लोगों का नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है और एक स्कूल का शेड भी डैमेज हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ जहाँ से हमें कोई भी इतलात मासूल हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे ऑफिसरान मौका पर पहुँच रहे हैं और लोगों की मदद की जा रही है। और उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि अपने अपने घरों में रहें, नदी नालों के नज़दीक ना जाएं, अपनी जान की हिफाजत करें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए शहजाद भट्ट, पुंछ से। श्रीनगर में कम उम्र लड़कों को मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से गर्दिश कर रहा है। इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेते हुए श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने आज उन कम उम्र लड़कों को ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर तलब किया है, जहां डीएसपी ट्रैफिक महबूब ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर समझाया। इस मौके पर उन लड़कों के वालिदैन को भी बुलाया गया और मामले में उन्हें भी ब्रीफ किया गया। डीएसपी ट्रैफिक महबूब ने वाज़ेह किया कि कम उम्र ड्राइविंग सख्ती से ममनू है और वालिदैन को चाहिए कि वो इस बात को हर सूरत यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद खबरदार किया कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये रोज़ रोज़ जो ये वीडियो हमारे सिटीजन्स हमें भेजते हैं, जहाँ पर भी कोई स्टंट ड्राइविंग होती है या कोई माइनर गाड़ी चलाता होता है, तो हमें वीडियोस मिलते हैं और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। इसी कड़ी यही कड़ी है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये तीन बच्चे एक स्कूटर बाइक पर सवार थे और एक उनमें से एक बाइक के पीछे खड़ा था। तो हमारे जो बाशूर सिटीजन्स हैं जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुँचाया, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि इनको थोड़ा सा लाएं यहाँ पर। हमने इनको लाया है यहाँ पर, इनकी काउंसलिंग की है, इनके जो पेरेंट्स है वगैरह उनकी भी काउंसलिंग की है। तो ये अब अपने किए पे शर्मिंदा है। इन्होंने अभी हमें बताया है कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फैक्ट पड़ा है बहुत जो स्टंटबाजी पहले होती थी या माइनर ड्राइविंग राइडिंग होती थी वो कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भी समझते नहीं हैं इसके नुकसानात कितने हैं। जो ये बच्चों को स्कूटर देते हैं, गाड़ियां चलाने देते हैं, कितने नुकसानात है इसके नुकसानात ना सिर्फ उस बच्चे को है, उनके पेरेंट्स को है, और आम जो सड़क पर चलते राह पे चलते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो बेशक हम इसलिए ये अवेयरनेस करते हैं और आपके ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग जो भी ये गलतियां करते हैं वो उससे बाज आए। ज़िला कुलगाम में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि डीसी ऑफिस से शुरू होकर क्लॉक टावर तक निकाली गई है। रैली में ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान, SSP कुलगाम और ज़िला इंतजामी के अफसरान भी शामिल थे, जबकि स्कूली बच्चों समेत मकामी लोगों की भरपूर शिरकत इसमें देखी गई। एक तो पिछले जो दिनों से जो हर घर तिरंगा कैंपेन है पूरे जिले में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग जो अपने घरों में, स्कूलों में, हमारे सभी जगहों पे जो है बड़े रेस्पेक्ट और बड़े आदर और बड़े ऑनर के साथ में हमारे नेशनल ट्राई कलर को होइस्ट कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में कल भी पूरे जो है टाउन भर में तिरंगा रैली, बाइक रैली हुई, जिसमें सभी हमारे युवाओं ने, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह ने उसमें शिरकत की। साइकिल रैली हुई। आज भी इसी प्रकार से
हमारी जो है तिरंगा रैली का इनकाद कुलगाम टाउन में किया गया है, जिसमें हमारे सभी साथी, हमारे स्कूली बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे, हमारे यहाँ लोकल शहरी, सब लोग इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। तो ये बहुत ही फख्र की बात है, और जो हमारे जो रेस्पेक्ट और जो ऑनर और जो डिग्निटी हमारे ट्राई कलर की है, वो हर किसी के दिल में है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हैविंग दिस रैली हियर एज वेल टुडे। मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, पूरी जो हमारा मेन फंक्शन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होता है, इस साल भी मेन फंक्शन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होगा, जिसके लिए सभी बंदोबस्त बड़े अच्छे से किए गए हैं। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह, ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग वहाँ रखी जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा आम शहरी, आम लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकें। इसी के साथ सभी हमारे तहसीलों में, हमारे सब डिविजन्स में, हमारे ब्लॉक्स में, स्कूलों में भी जो है बड़े जोश खरोश के साथ पिछली बार की तरह इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। सभी जगहों पे अच्छे इंतजाम किए गए हैं और लोगों में भी बड़ा उत्साह है। उधर जिला गांधरबल में भी इंतजामिया और गांधरबल पुलिस ने बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया है, जो कि मनीगाम से शुरू होकर मानसबल में इख्तिताम पजीर हुई है। रैली में SSP गांधरबल, ACR गांधरबल, ARTO और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने भी शिरकत की। जैसा आपने देखा कि आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक मेगा बाइक रैली, इंडिपेंडेंस का जो सीक्वेंस चल रहा है सेलिब्रेशंस का, उसके चलते ऑर्गेनाइज की मनीगाम से लेकर अप टू मानसबल। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया मानसबल से लेकर सोनामर्ग तक, जितने भी बाइकर्स है, यूथ है, उनको इंगेज किया गया। और खासकर आपने देखा कि वो स्नो बाइक्स भी आई हैं इसमें, तो वो जो लोग वहाँ भी ऑपरेट करते हैं, एक मैसेज आता है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और साथ में ये जो इवेंट है इसकी सेलिब्रेशन के लिए, पैट्रियटिज्म को उजागर करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के दायरे में रहकर इस इवेंट को आज कंप्लीट किया है। मेरी तरफ से, पुलिस की ओर से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सबको मुबारकबाद। और ये इवेंट्स अभी भी आगे चलेंगे 15 अगस्त तक, और उसके लिए हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएं। अपने घरों पे ट्राई कलर लगाइए, सेलिब्रेशन करवाइए, और बच्चों को खासकर जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे शुड नो द इम्पोर्टेंस कि इसका वैल्यू क्या है। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके और हर एक इवेंट को सक्सेसफुल तरीके से कामयाब। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। यौम आज़ादी की जारी तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज हंदवारा में भी एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है। रैली का आगाज़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा से हुआ, जिसमें तमाम तालीमी इदारों के तलबा, सिविल इंतज़ामी के अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकारों ने पुरजोश शिरकत की। तो पहले तो मैं सबको मुबारकबाद कहूँगा कि आप सब लोग आए और यहाँ इसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो 79 हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसकी सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ आज तिरंगा रैली निकाली थी, और इसमें हमारे ट्रेडर्स हैं, बच्चे हैं, क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्टाफ हैं, सारे डिपार्टमेंट्स है, पुलिस है, सब ने एक साथ मिलकर दिखाया कि आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 79 इंडिपेंडेंस डे हमारा। इंशाल्लाह हमारी तैयारियां पूरी हैं 15 अगस्त के लिए, जितनी भी थी, जितने लॉजिस्टिक्स वगैरह वो सारे कंप्लीट है। और हम उम्मीद करते हैं जैसे आज हमारी तिरंगा रैली एक बहुत सक्सेसफुल हुई, इस तरह हमारे 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो भी एक सक्सेसफुल होगा। 79th एनिवर्सरी थी यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की, तो हंदवारा सब डिवीजन में तहसील हंदवारा ने भी एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया है, जो हायर सेकेंडरी ग्राउंड हंदवारा से स्टार्ट हुई थी। तो लगभग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगभग हमारे 2000 से ज़्यादा बच्चे थे, और टीचर्स और लेक्चरर्स वगैरह मिलकर और HOIs मिलकर लगभग 500 थे। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहा इस रैली में, जो यहाँ पर हायर सेकेंडरी से स्टार्ट हुई और मार्केट से होती हुई फिर यहाँ पे एक हुई है। कल हमने जो 15 अगस्त जो है उसमें हमारा रूल रहता है, कल्चरल प्रोग्राम्स रहते हैं, हमारी झांकी रहती है, हमारा यहाँ पे परेड रहता है, बहुत सारे सब
पुराने जो तहसील थे जुरिडिक्शन हंदवारा जो होता है वहाँ तमाम जोनों को मिलाकर वहाँ से हमने टैलेंट को एक्सट्रैक्ट किया है और उस पर बाकायदा स्क्रीनिंग हुई है। वो 10 प्रोग्राम को हमने सेलेक्ट किया है जिसकी कल जो है रिहर्सल होगी 13 अगस्त से, उसमें भी और सिलेक्शन होगी, फिर देखेंगे वहाँ पे कितने सेलेक्ट होंगे। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्शन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का, टीचर्स का, PETs का, HOIs का, लगभग सब इस चीज़ को फेस्टिव रैंक देने में लगे हैं और स्कूल्स को भी हमने सजाया है। आप जानते होंगे कि हर स्कूल जो है एलिमिनेटेड है, आज डेकोरेटेड है। ये इसको हमने इसके एक त्यौहार की तरफ ले रहे हैं 15 अगस्त को। जम्मू कश्मीर में जोश खरोश के साथ ये जो हमारा आज़ादी का उत्सव है, सेलिब्रेशन है, इसको मनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ आज ज़िला कुपवारा के इस तवारीखी कस्बा हंदवारा में भी तमाम मुलाजमीन ने, यहाँ के वर्किंग फोर्स ने, नंबरदार्स ने, चौकीदार्स ने, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लायर्स ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, पीस एक्टिविस्ट ने, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस उत्सव को एक शानदार उत्सव बनाया। यहाँ पे तिरंगा रैली में शिरकत की और इस मौके पे मैं हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ज़िला पूंछ में हुल वतनी का एक मुनफरिद मंजर देखने को मिला है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 5 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाई गई और 79 फुट लंबी तिरंगे के साथ शानदार रैली निकाली गई है। बारिश के बावजूद हज़ारों की तादाद में स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक शर्मा और SSP पूंछ शफकत हुसैन की क़यादत में तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें शेर कश्मीर पुल पर कस्बे और आसपास के तकरीबन 6000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। देखें, ये एक ह्यूमन चेन का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। ये तिरंगा जो हमारा जो 79th इंडिपेंडेंस डे है उसको लेके जो डिफरेंट कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में यहाँ भी एक ह्यूमन चेन का जो है पुंछ में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी डिपार्टमेंट ने मिलके एक ह्यूमन चेन बनाई जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसके बावजूद भी बच्चों ने भारी संख्या में पार्टिसिपेट करके ये दिखा दिया है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। ये OP सिंदूर के बाद पहला इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। लोगों में खूब जज्बा है इसको मनाने का। डिफरेंट तिरंगा रैलीज निकाली जा रही हैं, तिरंगा के रिलेटेड डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जय हिंद। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक रैली निकली है और 79 फीट का बहुत ही लंबा तिरंगा यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही अच्छी रैली निकली है जिसमें सब के सब स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम क्राई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हमने आज ये रैली की है जो तिरंगा रैली। तो इसमें हम 3 किलोमीटर चले जो ह्यूमन चेन बनी है, इसमें हम सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के हैं। तो ये जो रैली है ये ऑर्गेनाइज की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से क्रमशुरा पायून मंडी को तकरीबन 4 साल से ताबीर किया जा रहा है और उस पर काम चल रहा था और आज महकमे R&B की जानिब से इसमें मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर और MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने मुश्तरका तौर पर काम का इफ्तिताह किया। तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख की लागत से मंडी तैयार होगी। इस मंडी से तकरीबन 30 से ज़ायद गांव वालों को फ़ायदा होगा। इससे पहले इलाके के फ्रूट ग्रोवर्स को श्रीनगर मंडी और दीगर मंडी में फ्रूट ले जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम अब उन्हें राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब उनको मार्केट अपने घर में मिलेगा, अब इनको दूर नहीं लेना अपना प्रोड्यूस। अपने घर में ये फैसिलिटीज जब मिलती हैं ये तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा। यहाँ से अगर दूर मंडियों में इनको जाना पड़ता था तो एक तो वक्त ज़ाया हो जाता था, दूसरा ये कि उस पर खर्चा भी आता था ना जाने के लिए, आने के लिए। अब घर में एक फ्रूट मंडी बनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस बल्कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज मुल्क में हैं सब स्टेटहुड के लिए काम कर रहे हैं और हर एक अपने तरीके से काम करता है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमें इस सिलसिले में मदद कर रही हैं, रियासत के लोगों की मदद कर रही हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में भी जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंडी जो इस वक्त यहाँ पे है हमारे
राठौर साहब स्पीकर साहब के ज़रिए से और मेरे ज़रिए से इसकी जो इनाग्रेशन हो गई है, तो ये एक इस इलाके के लिए सिर्फ ये चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी को ही नहीं फ़ायदा होगा, ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को फ़ायदा इससे पहुंचेगा, जो कि इनको पहले फ्रूट। ज़िला बडगाम के वहामा बीरवा इलाके में तारिक अहमद नामी एक शख्स ने अपने खेत में नदरू के बीज बोए और बीज आहिस्ता आहिस्ता नदरू बनकर तैयार हो रहे हैं। जब हम वादी की बात करते हैं तो झीलडल हो या आंचार हो या मानसबल, जहां पर नदरू पाया जाता है, अब बीरवा में भी इस तरह की खेती की जा सकती है। तारिक अहमद ने कहा है कि पहले उन्होंने सोचा कि वो इसमें मछली फार्म बनाए, मगर फिर कोशिश की कि नदरू का बीज बोए, जो कि कामयाब हो रहा है। पहले लगता था शायद ये फैसला गलत तो नहीं होगा, मगर जब इसमें फूल खिलने शुरू हो गए फिर लगा कि शायद उनकी मेहनत रंग लाई है। अब अक्टूबर में जब नदरू को निकालने का काम शुरू होगा तब पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितनी मेहरबानी की है। यह जमीन दलदल अत मज दान लोनित पत गसान मुश्किल पानस पे यम जमीन मज हत जमीन मज खालन पत हकन पत पे गंडन इत पे सख्ती अत मज सख पत वोन अम बॉय दोपन बह कर कह सह चीज़ा युथ आसान त ग पे दोस्त तम वोन मान मे कर नदर अम तुल इथे पे स्टेप तो आव और तो दोपन बह कर नदर चलो ठीक कोरस नदर राय बुनियादी वो क्या गस पे ये पर्स जूनस मज कोर लगिस कुल वुल तो पे कोर खुदा फिलहाल वो पेट किन बरकत तो बन तो उम्मीद बरकत तो अगर नफर सोर सम खेल अत मज लज तम दोपन ये मज बन फिलहाल तथ मशवरस तहत तो अल्लाह ताला जान बेहतर तल कजा बरकत अत मज इंशाल्लाह थो उम्मीद रच अगर वो ना कस वन लागो ओतर पे कि किस तरह इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि ये जो ज़मीन है हम ये कैसे थे बेकार थी, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसा करें जिससे कि ये हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने रोज़गार के वसाइल भी पैदा किए, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है इसके फूल खिले हुए हैं, नदरू के जो फूल है, क्योंकि शायद अक्टूबर में इनको जो है ये खेती जो है नदरू जो है निकाला जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर ज़मीन बेकार है तो इन्होंने बेकार इसको नहीं रखा, इन्होंने कोशिश की, फिलहाल वो कोशिश रंग लाई है और उम्मीद है कि ये जो फसल है जिस उम्मीद के साथ इन्होंने ये फसल लगाई है, अल्लाह ताला इनको इस फसल में बरकत अदा करे। गुलिस्तानी न्यूज़ के लिए वारहमा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।